नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पॉपुलर स्टॉक वोडाफोन आइडिया की। हाल ही में ही वोडाफोन आइडिया के कंपनी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। यह है इस कंपनी का स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिए और इसका एक एक वर्ड समझिए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन एडिशन द कंपनी रिमेन्स एक्टिवली एंगेज्ड विद इट्स लेंडर फॉर टाइंग अप द डेट फंडिंग which will follow the equity fundraise. Through a combination of equity and debt, the company plans to raise around 45,000 crores. तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कंपनी एक फंड रेज करने वाली है जो कि एक बहुत बड़े अमाउंट वाला है, जो कि है अराउंड 45,000 करोड़ का। तो क्या इसका स्प्लिट होने वाला है, कितना इसका इक्विटी स्प्लिट होने वाला है, कितना इसका डेट होने वाला है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में वोडाफोन आइडिया के फंडामेंटल डिटेल्स पर भी ध्यान देंगे। क्या इसका अभी क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आया था और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि फंड रेज के बाद कितना इसका प्रमोटर का होल्डिंग कम होगा उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स के लिए और जो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी। इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप करके ना देखें और चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। बात कर लेते हैं इसके चार्ट की, जहां पर हमें काफी देर से एक नेगेटिव मोमेंटम ही देखने मिल रहा था, लेकिन फरवरी 5 के बाद हमें इसमें एक राइज अप देखने मिला, जहां पर 22 फरवरी तक प्राइस ने 17 रुपीज को भी पार कर दिया था। लेकिन सिर्फ 2 ही दिन में हमें इसमें एक लगभग 4 रुपीज की गिरावट देखने मिली। हालांकि प्राइस अभी इतना भी ज्यादा गिर नहीं सकता, क्योंकि पूरा ओवरऑल मार्केट गिरने की वजह से काफी सारे जो ट्रेडर्स है उन्होंने वोडाफोन आइडिया और जी को टारगेट बनाया था एक शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो इसलिए वोडाफोन आइडिया में बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है और अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है या फिर एक राइज अप दिखा सकता है। लेकिन फिर भी अगर ये स्टॉक फिर से नीचे आता है तो 10.20 रुपीज का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है। बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। अभी हाल ही में बहुत बड़ा वॉल्यूम इस स्टॉक ने जनरेट किया है, जो कि है अराउंड 167 करोड़। इससे हमें यही पता चलता है कि स्टॉक अभी काफी ज्यादा फोकस में है। बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वीकली एवरेज की बात करें तो वो अराउंड सिर्फ 90 करोड़ का है और मंथली एवरेज भी सिर्फ 50 करोड़ का है। तो अभी के लिए इसका बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखने मिल रहा है। काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्हें वोडाफोन आइडिया से दूर ही रहना चाहिए, उसमें ही उनकी भलाई है। बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट न्यूज की। हेडलाइन: मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स बर्न्ड बाय सेबी आई ऑन म्यूचुअल फंड फ्लोज, प्रॉफिट बुकिंग, जी वोडाफोन आइडिया वर्स्ट हिट। जहां पर हमें यह देखने मिल रहा है कि जी और वोडाफोन आइडिया में हमें एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने मिल रहा है। आपको तो ही पता होगा कि ओवरऑल मार्केट में भी हमें बहुत बड़ी करेक्शन आज के दिन देखने मिली थी, जहां पर इसके जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इनमें भी हमें लगभग 1 से लेकर 2% की गिरावट देखने मिली है। Broader market fell on February 28 with small cap and mid cap indices plunging. The Nifty Small Cap 100 and the Mid Cap 100 indices were down around 2% each for the day. तो जैसे कि मैंने कहा कि बड़े बड़े इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 और मिड कैप 100 इंडाइसेस में भी लगभग 2% की गिरावट अभी के लिए देखने मिल रही है। इंडाइसेस में 2% की गिरावट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। बात करें इसके आगे की न्यूज की। वोडाफोन आइडिया सेड इट विल रेज 20,000 करोड़ थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड द रेस्ट वाया डेट। तो जैसे कि हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ा था जहां पर 45,000 करोड़ का फंड रेज होने वाला है, तो उसमें 20,000 करोड़ इक्विटी के थ्रू होने वाला है, यानी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग स्प्लिट करने वाली है, जो कि अराउंड जिसकी अराउंड प्राइस है 20,000 करोड़ की। तो अभी इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50.30% की है। तो वो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 25 से लेकर 26% तक गिर सकती है, ऐसा एक न्यूज़ है। अभी के लिए तो ये फंड रेज एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। तो ये 20,000 करोड़ और बाकी के जो 25,000 करोड़ बचेंगे उसके लिए कंपनी डेट लेने वाली है, और ये 20,000 और 25,000 करोड़ मिलाकर कंपनी का एक टोटल फंड रेज बनेगा, जो कि है अराउंड 45,000 करोड़ का। The company will call for a meeting of its shareholder on April 2, 2024, and post shareholder approval, it expects to complete the equity fundraise in the coming quarter. तो अगले क्वार्टर तक ये फंड रेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंपनी के पास इतना सारा ह्यूज अमाउंट आ जाएगा जो कि लगभग 45,000 करोड़ का है। अगर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इस
प्राइस को अच्छे से यूटिलाइज करती है तो हमें वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जरूर देखने मिलेगा। लेकिन अभी के लिए इसका क्या सेल्स है, चलिए उस पर बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में इसका जो सेल्स था वो था अराउंड 10,600 करोड़ का। मार्च में यही सेल्स हमें 10,500 करोड़ का देखने मिला, यानी लगभग 100 करोड़ की गिरावट। जून में सेम ही 10,600, उसके बाद 10,700 और दिसंबर में 10,600। तो यही हमें देखने मिल रहा है कि 10,600 से लेकर 10,700 तक ही कंपनी अपना सेल्स जनरेट कर रही है। अब बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। दिसंबर 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था नेगेटिव में -7,990 करोड़, यानी कंपनी प्रॉफिट के बजाय लॉस कर रही थी। आगे बढ़ते हैं मार्च 2023 में, यहाँ पर भी हमें लगभग -6,400 करोड़ का लॉस। आगे बढ़ते हैं जून में, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद के एनालिसिस जरूर करें। जून में भी हमें लॉस ही देखने मिल रहा है, -7,800 करोड़। उसके बाद फिर से हमें एक बहुत बड़ा लॉस, लगभग -8,700। और दिसंबर में भी कंपनी को लॉस हुआ है लगभग 7,000 करोड़ के करीब, यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अभी के लिए तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसके शेयर होल्डिंग की, जहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी बढ़िया है 50.36% की, लेकिन जल्द ही ये प्रोमोटर होल्डिंग हमें कम होते हुए देखने मिलेगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 2.46% की है, जो कि ठीक ठाक है। डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है 1.80%। गवर्नमेंट के पास अच्छी खासी होल्डिंग है इस स्टॉक में 33.1%, और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें प्रोमोटर होल्डिंग सेम ही है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 2.27%। डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ाई है लगभग 1.20% से। गवर्नमेंट की सेम ही होल्डिंग है, और पब्लिक के पास अभी के लिए 11.1% की होल्डिंग है। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन वोडाफोन आइडिया की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।